तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ इस सीरीज का भी आनंद ले रहे हैं जिसमें आप बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर को सीख रहे हैं, बेसिक टू एडवांस मार्केट को सीख रहे हैं, साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे इसके बारे में सीख रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज में अभी चल रहा है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का पार्ट। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के पार्ट में अभी दो एपिसोड आपने देखा एसओसी के बारे में, 1 घंटे का एसओसी, 2 घंटे का एसओसी भी आपने देख लिया। अब इसमें हम बात करेंगे 3 घंटे के एसओसी के बारे में और बहुत सारे फीचर्स के बारे में। साथ ही साथ हमने पिछले एपिसोड में कुछ क्वेश्चन भी आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन को भी यहां पे हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक सबसे जरूरी बात कि अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि 3 घंटे का एसओसी क्या होता है। 3 घंटे के एसओसी के बारे में समझेंगे। डेटा वही है, डेटा वही है। चलते हैं, हम यहां पे ले लेते हैं 3 घंटे के एसओसी के बारे में। 3 घंटे का एसओसी का मतलब यह है सपोर्ट साइड में ही हमको अभी एसओसी मिलेगा। क्यों सपोर्ट साइड में एसओसी मिलेगा? क्योंकि वीकनेस जिस साइड होती है उसी साइड हमको हमारा कंफ्यूजन होता है, और वही कंफ्यूजन जब होता है तो उसी साइड हमको एसओसी होगा। यानी कि रेजिस्टेंस तो हमको प्रॉपर तरीके से पता है कि रेजिस्टेंस कहां पे है, लेकिन सपोर्ट का आता पता नहीं है कि सपोर्ट कहां पे है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमारा सपोर्ट का कोई एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस नहीं है। 24,050 पे भी हमको दिख रहा है सपोर्ट, जो कि करंट सपोर्ट है, और आने वाले समय में 24,000 का भी सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है 24,050 से 24,000 तक। ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए 1 घंटे का एसओसी हो गया, 2 घंटे का एसओसी हो गया, 3 घंटे का एसओसी क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा पिछले वीडियो में, जो कि बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया है। तो मैं ये देखने की कोशिश किया, एक मेरा रिव्यू अच्छा था कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया और आपको करेक्ट होने का मौका मिला। इस क्वेश्चन इसके बाद, इस वीडियो के बाद में मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, आपको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, ताकि मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का जो है थोड़ा सा, आप लोग पूरी तरह से आप प्रॉपर तरीके से उस मार्केट को कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं, थ्योरी को नहीं कर पा रहे हैं। तो आप आंसर देने का चैट बॉक्स में कोशिश जरूर करिएगा। चलिए 3 घंटे का देख लेते हैं, फिर बातें होती रहेंगी। 3 घंटे का एसओसी क्या होता है? 3 घंटे का एसओसी ये कहता है कि पहला साइड जो होता है, यानी कि कोई भी अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड पहले तो स्ट्रांग होना चाहिए। अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। चाहे सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो। अगर मान लेते हैं कि सपोर्ट साइड में अभी फिलहाल वीकनेस दिखाई दे रहा है, अगर यही जो होता रेजिस्टेंस साइड में होता तो अपोजिट साइड हमारा सपोर्ट हो जाता और सपोर्ट हमको स्ट्रांग होना पड़ता। अभी फिलहाल क्या है? सपोर्ट हमारा जो है वीकनेस में है, तो इसका अपोजिट साइड क्या है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब जो है वीकनेस साइड, वीकनेस साइड क्या? वीकनेस, वीकनेस साइड में क्या होना चाहिए? तीन, 3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए क्या होना चाहिए वीकनेस साइड में? तो पहला बात, अगर 5% तक ये तीनों, ये पिछला जो दोनों कंडीशन है ना, ये पिछला दोनों कंडीशन को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है। कैसे? ये 5% मान लेते हैं कि ये जब शिफ्टिंग करेगा यहां से, पहला पहला बात ये कि इसका क्या होना चाहिए? इसमें एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट को शिफ्ट हो जाना 3 घंटा होता है। एसओसी 3 घंटा होता है। पहली तरह से मैंने समझाया, अब दूसरी तरह से समझिए। अगर क्या होता है, सपोर्ट का परसेंटेज ऐसे ही बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और 99 तक जाकर के रुक गया, और 99 पे जाकर के जब रुक गया और फिर 99 से वापस पीछे की तरफ चला आया, जब पीछे की तरफ चला आएगा तो क्या होगा? पीछे की तरफ 99 से 98, 97, 96, 95, 94, 93 आ गया, और फिर 75 तक चला गया, फिर 75 से बढ़ता हुआ 99 तक चला गया, और फिर 99 से फिर पीछे की तरफ बढ़ता हुआ आ गया।
तो हमारा कोई जो है, ये हम पिछला एपिसोड में बात कर रहे थे कि ये 2 घंटे का एसओसी होता है। ऐसे सिचुएशन में कितने घंटे का? 2 घंटे का एसओसी होता है। लेकिन ये परसेंटेज जो अभी दिखा रहा है, ये 92 से बढ़ता हुआ गया, बढ़ता 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और चला गया 100 के पास। और 100 के पास जाने के बाद में इसका नंबर बढ़ता चला गया और ये बढ़ता हुआ चला गया। कौन? वीकनेस। ये वीकनेस बढ़ता हुआ चला गया। और जब ये वीकनेस बढ़ता हुआ चला जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि 24,050 से 24,000 का वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट दोनों में से कोई आगे निकल जाएगा। क्या होगा? आगे निकल जाएगा। मैं फिलहाल जो है दोनों, यहां पे तो शिफ्टिंग मान लेते हैं कि यहां पे फिलहाल डबल फैक्टर है, तो शिफ्टिंग क्या होगा? किसी एक के शिफ्ट होने से तो होगा नहीं, दोनों को शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन लेकिन क्या होगा? इसकी शिफ्टिंग यहां पे दोनों दोनों की क्या होगी? ये दोनों की मान लेते हैं कि शिफ्टिंग हो गई, यानी सपोर्ट हमारा क्या हो गया? सपोर्ट हमारा उठ करके, अब आप यूं समझिए, क्योंकि आपको तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता है ना कि शिफ्टिंग क्या होती है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं साफ शब्दों में अगर ये बोलूं कि अगर 24,050 से सपोर्ट हट करके 24,000 पे चलाया जाए, तो अब इसके पीछे आप समझिए, 24,050 पे जो सपोर्ट अभी दिखाई दे रहा है, वो सपोर्ट शिफ्ट होकर के 24,000 पे चला जाए, तो क्या बोलेंगे? हम इसको शिफ्टिंग बोलेंगे। और जब ये शिफ्टिंग एक भी बार हो जाता है, जब से वीकनेस क्रिएट हुआ है और एक भी बार ये शिफ्टिंग हो जाता है, तो मार्केट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का कंडीशन 3 घंटे का हो जाता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का। 1 घंटे का नहीं, 2 घंटे का नहीं, 3 घंटे बाद एसओसी होने स्टार्ट हो जाएगा। अब ये एसओसी होगा क्या? कहां से लेकर के कहां तक एसओसी होगा, इसके बारे में देखिए, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे अभी हमारा सपोर्ट हमारा फिक्स है। सपोर्ट हमारा क्या है? फिक्स है। किस स्ट्राइक प्राइस में सपोर्ट हमारा फिक्स है? हमको पता है कि 24,000, सॉरी, रेजिस्टेंस हमारा फिक्स है। रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिख रहा है? 24,047 पे बनता हुआ रेजिस्टेंस आपको फिक्स दिखाई दे रहा है। 24,047 पे आपको रेजिस्टेंस फिक्स आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ये फिक्स है। लेकिन अगर यही बात बोलते हैं तो हमारा अगर ये होता है क्या, अगर सपोर्ट की मैं बात बोलूं तो सपोर्ट हमारा कहां पे होगा? सपोर्ट हमारा दो स्ट्राइक प्राइस पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो दिखाई दे रहा है 24,044 पे, अभी दिखाई दे रहा है 24,044 नाम की कोई एक स्ट्राइक प्राइस है। और उसी स्ट्राइक प्राइस पे थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं तो थोड़ा सा और समझ में आएगा आपको। हाँ, 24,000, ये 24,044 नाम की, ये यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टेक्स्ट फॉर्मेट में, ये 24,044, 24,044 नाम की एक रिवर्सल प्राइस है। उसी रिवर्सल प्राइस पे सपोर्ट अभी करंट में बना हुआ है। लेकिन सपोर्ट ऐसा नहीं रहने वाला है। आने वाले समय में सिचुएशन में सपोर्ट की चेंज होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कहां पे चेंज होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है? 23,994 तक। और 23,994 तक हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो सकता है। क्या कर सकता है? सपोर्ट शिफ्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको हम अलग कलर में ले लेते हैं, और इसको जब अलग कलर में लेकर के हम ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। ये हमारा हो गया एक स्ट्राइक प्राइस है, जिस स्ट्राइक प्राइस का नाम है 24,994। यहां पे हम लिख लेते हैं 24,994। मैं यहां पे आपको इसलिए बताने की कोशिश करता हूं ना, ताकि आप जो है यहीं का यहीं समझते हुए चले तो आपके लिए बेहतर हो। चलिए, अभी सपोर्ट हमारा 24,044 पे दिख रहा है। इन केस सपोर्ट हमारा 24,044 से 24,994 पे हमारा चला गया, यानी सपोर्ट कहां पे? सपोर्ट 24,050 पे। जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस भी हम इसका लिख देते हैं। 24,027 की स्ट्राइक प्राइस कौन सी दिखाई दे रही है? 24,050 की स्ट्राइक 24,050 पे दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस हमारा 24,050 पे, जो कि हमारा क्या है? स्ट्राइक प्राइस है। इसको भी नोट कर लीजिए आप, ताकि आपको कोई डाउट ही ना रह जाए। तीसरा कंडीशन जानते जानते तक आपको कोई डाउट ही ना रह जाए। ये वाला कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? ये भी हमारा
24,000 का स्ट्राइक प्राइस है, 24,000 का स्ट्राइक प्राइस है। और ये वाला कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? तो ये वाले हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है, इस स्ट्राइक प्राइस का नाम है 24,050। 24,000, 24,050। मैंने थोड़ा सा क्या किया ना कि इस लाइन को मैंने गलत कर दिया है, मैंने इस लाइन को गलत कर दिया है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इरेज करके इसको मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये लाइन बीच में कैसे आ गई। चलिए इसको मैं नीचे ड्रॉ कर दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं बहुत समय ले लेकर के इस वीडियो को बना रहा हूं, बहुत ज्यादा समय। इतना मैं आराम से तो कभी बोलता नहीं हूं, आप तो जानते ही हैं आप लोग तो। मैं बहुत फास्ट बोलते हुए मूव करता हुआ चलता जाता हूं, लेकिन जब मिल रहा है सीखने के लिए तो सीख लीजिए अच्छे से। ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है? 23,994। यह है 23,994 पे है। और स्ट्राइक प्राइस इसकी कौन सी है? 24,000 है, 24,000 की स्ट्राइक प्राइस है। साथ ही साथ ये क्या है? 24,000 की स्ट्राइक प्राइस है। और ये हमारा होगा न्यू EOS। यहां पे हम लिख देते हैं एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड। यह हमारा जो है एक्सपेक्टेड न्यू EOS है। ये एक्सपेक्टेड न्यू EOS यानी आने वाले समय का EOS हमारा ये दिखाई दे रहा है। कौन? ये जो हमको ब्राउन कलर का लाइन है। फिलहाल हमारा जो है मार्केट चल रहा है कहां पे? फिलहाल अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट हमारा कुछ यहां पे चल रहा है, कुछ मार्केट हमारा यहां पे चल रहा है। ये हमको ये मोटा सा बिंदु दिख रहा है, मार्केट यहां पे चल रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में सपोर्ट हमारा जो है, सपोर्ट फिलहाल 24,500 पे है, जो स्ट्राइक प्राइस है आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है। अगर सपोर्ट हमारा 24,000 पे वापस आ गया तो एसओसी हमारा 2 घंटे से 3 घंटे का हो जाएगा, 2 घंटे से 3 घंटे का हो जाएगा। लेकिन हमारा दूसरा साइड क्या होना चाहिए? ये स्ट्रांग होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। अगर स्ट्रांग होता है तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से उसकी वैल्यू का मतलब ज्यादा, ये कम रिस्की हो जाएगा। कम रिस्की की बात छोड़िए, ये एसओसी होगा ही नहीं, सिंपल सी बात में, अगर स्ट्रांग नहीं रहता है तो। ठीक है। अब यहां पे जब ये होता है तो इसकी रेंज क्या होगी? 3 घंटे बाद जब एसओसी मिलेगा तो इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज जो होगी, ये प्रॉपर तरीके से रेंज, जहां तक वीकनेस होता है मार्केट वहां तक आता है टूटते हुए। मार्केट कहां तक टूटते हुए आ रहा है? मार्केट हमारा 24,000 तक टूटते हुए आएगा। कहां तक वीकनेस हमारा कहां तक है? वीकनेस हमारा 24,050 से लेकर के और 24,000 तक हमारा वीकनेस है। इसलिए मार्केट टूटता हुआ 24,000 तक आएगा। यानी कि एसओसी जब 5% हमारा होता है, मूव करता है, तो एसओसी 1 घंटा का होता है। 75% से 99% तक होता है तो 2 घंटा का एसओसी होता है। और परसेंटेज 99 से ऊपर चला जाता है, शिफ्टिंग हो जाता है, एक भी बार शिफ्टिंग हो जाता है तो एसओसी हमारा 3 घंटे का हो जाता है। पिछला हमने क्वेश्चन क्या किया था? पिछला हमने आपको क्वेश्चन क्या बताया था? पिछला हमने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, जब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा जबकि सपोर्ट हमारा सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो 12 बजे, रेजिस्टेंस हमारा हो वीक टुवर्ड्स बॉटम के कितने बजे? 12 बजे। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो 12 बजे। 12:30 बजे कंडीशन ये होता है कि सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है, ऑलरेडी था ही और है ही। तो हम अब क्या करेंगे? 12:30 बजे से हम कंसीडर करना सपोर्ट को हम स्ट्रांग कर देंगे, यानी कि सपोर्ट को हम कंसीडर करना हम स्टार्ट कर देंगे। अगर सपोर्ट साइड में एसओसी बनता है तो जब से वीकनेस क्रिएट हुआ है तब से हमको कंसीडर करना है, यानी 12:30 बजे से हम कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही साथ 1 बजे का कंडीशन आपको भरमाने के लिए मैंने बोल दिया था कि 1 बजे हमारा कंडीशन क्या हो गया है कि 1 बजे हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया है। वीकनेस कितने बजे हुआ है? वीकनेस सपोर्ट साइड में 12:30 बजे हुआ है। और एसओसी कितने घंटे का था? एसओसी है 2 घंटे का, तो 12:30 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2:30 बजे। यानी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर होता है, एसओसी होता है, पिछला एपिसोड की क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं, तो एसओसी 2:30 बजे होगा। कितने बजे होगा? 2:30 बजे होगा। अगर अभी तक आप करेक्ट नहीं है तो प्लीज अपने आप को वीडियो से और भी
कहीं नॉलेज देखिए, वीडियोज देखिए, बहुत सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे इस चैनल पे, और जा करके प्रॉपर तरीके से देखिए और नॉलेज को गेन करिए, और साथ ही साथ गेन करने के साथ साथ अपने आप को इंप्रूव करिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों का गलत आंसर आया था चैट बॉक्स में, कोई बात नहीं, आप सीखने आए हैं तो अपने आप को इंप्रूव करिए। चलिए, आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लेते हैं, सपोज दैट 9:15 मार्केट में ओपनिंग होती है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। 9:15 मार्केट में ओपनिंग होती है, और जब 9:15 मार्केट में ओपनिंग होती है तो मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते हैं। 9:15 मार्केट की ओपनिंग हुई और सपोर्ट और रेजिस्टेंस फर्स्ट टिक से ही स्ट्रांग है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा जो है कैसा, इसको बनाते हुए भी चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको बताना है। यह हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग दिख ही रहा है, सपोर्ट को भी स्ट्रांग कर दिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग हो गया। कितने बजे? 9:15 और ये 9:20 तक ऐसे ही चलता गया, 9:20 तक ऐसे ही चलता गया, और लेकिन 9:25 पे बहुत तेजी से वीकनेस क्रिएट हुआ रेजिस्टेंस साइड में। रेजिस्टेंस साइड में वीकनेस क्रिएट हुआ बहुत तेजी से, और 9:05 के अंतराल पे रेजिस्टेंस हमारा जो है शिफ्ट हो गया। यानी 9:20 पे हमारा वीकनेस क्रिएट हुआ रेजिस्टेंस साइड का, और रेजिस्टेंस साइड में वीकनेस क्रिएट हुआ 150 पे, यानी रेजिस्टेंस हमारा 24,050 पे, और वीकनेस क्रिएट हुआ 24,150 पे। अब क्या होता है कि 9:20 पे ये सिनेरियो बना, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड स्टॉप, और 9:25 पे कंडीशन कुछ हमारा जो है यूं हो गया कि रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट कर गया 24,050 से 24,150 पे। यानी रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम, क्या हो गया? रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम, इसको भी हटा देते हैं हम, फिलहाल एक को कंसीडर करते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि आप बोलेंगे कि डबल फैक्टर है तो कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूं ओपन इंटरेस्ट को। हाँ, तो रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो गया। अब ये शिफ्टिंग होने के बाद में फिर से एक बार और शिफ्टिंग हुई, और वो शिफ्टिंग हमारी क्या हुई, हमारा थोड़ी ही देर पता चला, थोड़ी ही देर बाद पता चला कि हमारा जो सब रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया एक नए स्ट्राइक प्राइस पे। और वो स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? वो स्ट्राइक प्राइस है 24,100 की स्ट्राइक प्राइस है। और 10 बजे बजते बजते हमारा जो है शिफ्टिंग फिर से हो गया। कहां पे? 10 बजते बजते हमारा शिफ्टिंग हो गया 24,150 से हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट कर गया 24,100 पे 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। चलिए इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। 10 बजे हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया 24,100 पे हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और 24,150 हमारा क्या हो गया? वीकनेस हो गया। वीकनेस यानी कि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो गया। कौन? रेजिस्टेंस। सपोर्ट ज्यो का त्यों है। दो शिफ्टिंग हुई है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। पहली शिफ्टिंग हमारी हुई है 9:25 पे 24,050 से 24,150 पे, और दूसरी शिफ्टिंग हो रही है 24,150 से 24,100 पे। अब आपको बताना है, दूसरी शिफ्टिंग हुई है 10 बजे, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको बताना है एसओसी, तो सिंपल सी बात है कि 3 घंटे का होगा। क्यों होगा? क्योंकि शिफ्टिंग हो गई है। अब मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर होता है तो कितने बजे होगा? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कितने बजे होगा? करेक्ट टाइम मुझे चाहिए, कितने बजे होगा? मैं यहां पे हिंट भी नहीं दूंगा, अब आपको प्रॉपर तरीके से बताना है कि कितने बजे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा। ये आपका आंसर मिलना चाहिए चैट बॉक्स में मुझे। फिलहाल एसओसी की क्लास में 3 घंटे का एपिसोड में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन हम एसओसी की क्लास में और कुछ आपको लेकर के आने वाले हैं जिसमें आप ट्रैप होते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। कैसा रहा हमारा क्लास, कैसी वीडियोज हमारी होती हैं, कुछ सीख पाए कि नहीं सीख पाए, सीरीज में और क्या आगे सीखना चाहते हैं, इसके बारे में आप मुझे जरूर बताएं।
और जो ये एसओसी का क्वेश्चन है, आप अपने आप को करेक्ट करने के लिए इसका आंसर जरूर चैट बॉक्स में लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।